हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर हूं कि इंजीनियरिंग जो है ज़िंदगी के निजी ज़िंदगी हो या घर में हो या सोसाइटी में हो या इंडस्ट्री में हो या अपने बिजनेस में हो या ऑफिस में हो या प्रोफेशन जो भी हो, इंजीनियरिंग का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हमारा परफॉर्मेंस हर जगह पे बेहतर हो सकता है। मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर हूँ कि लाइफ इज़ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इज़ लाइफ। हमारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग को हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से डाल सकते हैं। अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी हो, घर हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, इंडस्ट्री हो, अगर इसमें से हम वेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उन वेस्ट को या तो एलिमिनेट या कम करने की कोशिश करें तो हमारा परफॉर्मेंस जो है हर जगह पे बेहतर हो सकता है। ये जो वेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, इसका एक तरीका है कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी पहचानें कि वो जो एक्टिविटी है वेदर दैट एक्टिविटी इज़ वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड या नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। आज का जो वीडियो है मैं इन तीन चीज़ों पे करूँगा: वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ मतलब क्या? व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू कैन बी सिंपली डिफाइंड एज समथिंग अ कस्टमर इज विलिंग टू पे टू रिसीव। जो कस्टमर को हम चीज़ देना चाहते हैं उसके बदले में वो क्या हमको देगा, वो जो है उस वस्तु की, उस एक्टिविटी की, उस चीज़ की कीमत है, वैल्यू है। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, केला खरीदते हैं, केले के लिए हम 2 रुपये देने के लिए तैयार हैं। हमने 2 रुपये दिए, केला खरीदा। अब केला जो है हमने छिलका ये किया और बीच वाला पोर्शन जो है खाया, और छिलका जो है हमने फेंका। हमने पूरे केले के पैसे दिए जिसमें से छिलका हमने डस्टबिन में फेंका और जो केला बीच वाला पोर्शन है वो हमने खाया। बीच वाला जो पोर्शन हमने खाया उसकी तो हमको वैल्यू ऐड हो गई, लेकिन जो छिलका हमने फेंका वो तो वेस्ट है। जो छिलका है वो नॉन वैल्यू एडेड है। बीच वाला पोर्शन वैल्यू एडेड है, छिलका नॉन वैल्यू एडेड है। ये नॉन वैल्यू एडेड के लिए हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर दूसरा कोई केले वाला होता और बिना छिलके का केला बेचता शायद, तो हम वो बिना छिलके वाला केला खरीदते और फिर उसको खाते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि छिलका जो है नॉन वैल्यू एडेड है, श्योर, लेकिन बिना छिलके का केला मिलता नहीं है, इसलिए हमको छिलके के साथ ही केला खरीदना है। वो जो छिलका है नॉन वैल्यू एडेड है लेकिन मैंडेटरी है, नेसेसरी है। मतलब नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड को हम जीरो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? सोचेंगे ऐसा कोई केला बना सकते हैं क्या कि जिसको छिलका ही ना हो, पूरा केला खा सकते हैं? 2 रुपये में केला लिया, पूरा खाया, फेंकने की नौबत ही नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो वो तो बेहतर सिचुएशन होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम जो नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? जैसे कि हम केला खरीदें, जो छिलके का थिकनेस जो है जितना कम हो उतना बेहतर। अंदर वाला पोर्शन जितना ज़्यादा हो उतना हमको ज़्यादा वैल्यू एडेड होगा, और जितना कम थिकनेस का छिलका हो उतना वेस्ट कम होगा। हमको ढूंढना होगा कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें वैल्यू एडेड क्या है, नॉन वैल्यू एडेड क्या है, और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम जो भी इंडस्ट्री में काम करें, ऑफिसेस में करें, सर्विस इंडस्ट्री में करें, घर में करें, तो पहले आइडेंटिफाई करें कि ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये वैल्यू एडेड है या टोटली नॉन वैल्यू एडेड है या नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। अगर नॉन वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड है, ओके। नॉन वैल्यू एडेड है तो इसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें, और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है तो कोशिश करें कि एलिमिनेट करें। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम करने की कोशिश करें।
अगर हम ये कर सकते हैं नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट या रिड्यूस, तो हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, मतलब परफॉर्मेंस बेहतर होगा। सो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है? सो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के 3 क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया, कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर, वेदर कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर, जो वर्क हम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्या। मतलब अगर हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, ड्रिलिंग ऑपरेशन जो हो रहा है वो जो है वैल्यू एडेड है। सो ट्रांसफॉर्म कर रहा है क्या, चेंज कर रहा है क्या। कागज़ लिया, प्रिंटर में लगाया और जो प्रिंट हुआ कागज़ पे वो जो है वैल्यू एडेड है। पहले कोरा कागज़ था, अब प्रिंटेड कागज़ है। सो वैल्यू एडेड है, ट्रांसफॉर्म हुआ। और तीसरा, वर्क दैट इज़ डन राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही सही काम। अगर हम कोई काम डिफेक्टिव करते हैं, गलत करते हैं, तो हमको फिर रीवर्क करना पड़ता है, रीवर्क की कॉस्ट है, दैट इज़ वेस्ट। सो अगर ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो वो एक्टिविटी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर, प्रोडक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड द वर्क इज डन राइट फर्स्ट टाइम। सो मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, असेंबली ऑपरेशन कर रहे हैं, जो एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है वो वैल्यू एडेड है। सर्विस इंडस्ट्री में हम किसी होटल में गए, खाना ऑर्डर किया, वेटर ने सही खाना आपके टेबल पे ला के रखा, वैल्यू एडेड है। सही खाना, जितनी ऑर्डर की थी, जो ऑर्डर की थी वही। सो ऐसी एक्टिविटीज़ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है और वो बेहतर एक्टिविटीज़ है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करती है लेकिन रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, मटेरियल लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं होगा। सो ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। सो इन एक्टिविटीज़ को हमको ढूंढना होगा और इनको एलिमिनेट करना होगा। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में ले, जैसे कि एक एग्जांपल दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में, कि मैं एक जॉब बना रहा हूँ, उसके ऊपर स्टेप ड्रिल कर रहा हूँ। तो मैं जो प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ उसमें पहले छोटा ड्रिल मारता हूँ और फिर वो ड्रिल जो छोटा है वो निकालता हूँ, बड़ा ड्रिल इंसर्ट करता हूँ ड्रिलिंग स्पिंडल में और फिर बड़ा ड्रिल मारता हूँ। जब मैं एक्चुअल ड्रिलिंग कर रहा हूँ छोटा या बड़ा, तब तो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वैल्यू एडेड है। लेकिन जब मैं ड्रिल चेंज कर रहा हूँ, छोटा निकालता हूँ, बड़ा ये करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, बड़ा निकालता हूँ, छोटा इंसर्ट करता हूँ, तब प्रोडक्ट कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, ऑपरेशन कुछ नहीं हो रहा है, नॉन वैल्यू एडेड है। सो ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है क्या? जिसको टूल चेंज कह रहे हैं हम, ये जो समय जा रहा है, ये इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका, मैंने स्टेप ड्रिल बनाया। अब स्टेप ड्रिल में मुझे ड्रिल चेंज करना नहीं है। सो जब भी मैं ड्रिल करता हूँ, दैट इज़ वैल्यू एडेड। अब मैं ड्रिल चेंज नहीं करता हूँ। सो नॉन वैल्यू एडेड को टोटली एलिमिनेट कर दिया, मेरा समय बचा, इसमें मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सो मुझे ढूंढना होगा कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है और उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। जैसे सर्विस इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बैंक है। सो आपका फर्स्ट फ्लोर पे बैंक है, कस्टमर आता है, लोन का ये देता है, आप लोन सैंक्शन होता है, आप उसका लेटर प्रिंट करना चाहते हैं और कस्टमर को देना चाहते हैं। सो आपने जो नेसेसरी चेंजेस है वो कंप्यूटर में किए, प्रिंट कमांड दिया, लेटर प्रिंट हुआ, लेकिन प्रिंटर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। सो क्लर्क को फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, लेटर कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर नीचे आके कस्टमर को देना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जाना और फिर नीचे आना, ये जो एक्टिविटी है नॉन वैल्यू एडेड है। सो हमको ढूंढना होगा कि क्या प्रिंटर हम नीचे ला सकते हैं, नियर टू इसके रख सकते हैं जो क्लर्क है उसके, ताकि समय कम लगे, समय बचे, प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो ऐसी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। तीसरी कैटेगरी जो है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। ये नॉन वैल्यू एडेड है लेकिन नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल, आपका एक कस्टमर है, जो कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि भैया आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ इंसिडेंसेस देखें तो शॉर्टेज हुआ था, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मैं आपके साथ में बिज़नेस करना चाहूँगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको 8 दिन का आपका जो गुड्स है वो इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा। मिनिमम 8 दिन के गुड्स या जो भी मटेरियल है वो आपको आपके इसमें स्टोर में रखना होगा, तो ही मैं आपके साथ में बिज़नेस कंटिन्यू करूँगा।
8 दिन की इन्वेंट्री जो आप आपके पास रखेंगे ये पूरी तरह से नॉन वैल्यू एडेड है, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है आपको। लेकिन अगर उस कस्टमर के साथ में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये उसकी तरह से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ये इन्वेंट्री रखना, लेकिन नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। आपको उस कस्टमर को विश्वास जताना होगा, साल 2 साल जितना भी कर सकते हैं उसके हिसाब से, और फिर ये 8 दिन को 4 दिन पे, 4 दिन को 2 दिन पे, 2 दिन को 0 पे कैसे ला सकते हैं। सो पहले नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, वो ढूंढिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसको कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका वेस्ट जो हो ये वो कम हो। कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस है उसका आपको फॉलो करना है, जो भले ही वैल्यू ऐड ना करे लेकिन यू नीड टू फॉलो। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका आपने कोई यूज़ नहीं किया पिछले 2 साल में, या जो भी समय पीरियड हो उसका चेंज करने का अंदर का केमिकल, भले ही आपने उसका यूज़ नहीं किया हो लेकिन मैंडेटरी है। सो आपको ढूंढने हैं ऐसे नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कहाँ हैं और उनको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, 0 कर सकते हैं क्या। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू कैरी। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से अगर जो एक्टिविटी लगती है आपको रखनी होगी। या कोई मेथड जो आउटडेटेड है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, जब तक मेरे पास स्टेप ड्रिल नहीं आया था मुझे वो ड्रिल चेंज करने वाले मेथड से ही काम करना था। सो जब तक स्टेप ड्रिल नहीं आया तब तक वही था। सो नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। सो ओल्ड मेथड है या ओल्ड इक्विपमेंट है आपके पास, तो जब तक आप नया इक्विपमेंट बेटर परफॉर्मेंस वाला नहीं लाते हैं तब तक नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको ढूंढना है। सो ये जो हम एक्टिविटी करते हैं हमारे ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में हो या इंडस्ट्री में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो, जहाँ कहीं भी हो, ये प्रोसेसेस ऑपरेशंस जो भी करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, इसका एनालिसिस करना होगा हमको। अगर इसका एनालिसिस करके हम सही काम करें, नॉन वैल्यू एडेड को या तो एलिमिनेट करें और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट या रिड्यूस करने की कोशिश करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, कॉस्ट कम हो सकती है, क्वालिटी बेहतर हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा हो सकता है, और हमारे पास एम्प्लॉय जो है उनका मोराल बढ़ सकता है। हमको हर स्टेप को एक सवाल पूछना होगा कि इज दिस स्टेप एडिंग एनी वैल्यू, वैल्यू एडेड है ठीक, नहीं है तो फिर क्या करें, किस तरह से उसको एलिमिनेट करें या रिड्यूस करें। सो ये जो है अगर हम ये करते हैं तो वेस्ट हम कम से कम कर सकते हैं, और वेस्ट कम से कम करके हमारा परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कीजिए, उनको एलिमिनेट कीजिए, और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट या कम करने की कोशिश कीजिए, और परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश कीजिए अपने ज़िंदगी में या बिजनेस में या प्रोफेशन में या इंडस्ट्री में, जहाँ कहीं भी हो अपना परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।